अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 7.7 करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ्स की बुक में से। 7.7 में हमने करनी है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ या यूनियन जो है वो हम दो सेट्स का यूनियन फाइंड करते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे कुछ सेट्स का बताया हुआ है कि अगर ये आपको सेकंड चैप्टर में भी मैंने कराया हुआ है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट होते हैं तो उसका मतलब वो बिल्कुल अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। ओवरलैपिंग होते हैं तो उनका कोई पोर्शन आपस में ओवरलैप कर रहा होता है, कॉमन आ रहा होता है। अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो वो उसके अंदर लाई कर रहा होता है। तो बस इन्होंने एक ये बात बताई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है, दो फार्मूलाज बेसिकली दिए हुए हैं कि अगर आपके पास क्या हो, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के दो फार्मूलाज हैं। अगर दो सेट्स डिसजॉइंट हो, यानी उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर अगर वो ओवरलैपिंग हो, ओवरलैपिंग का मतलब है कि उनके अंदर कोई चीज़ कॉमन आ रही हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और उसमें से जो कॉमन पोर्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे, क्योंकि वो दो दफ़ा ऐड हो जाती है ना, इस वजह से ए में भी आ गई है, बी में भी आ गई है, तो इस वजह से उस अब दो दफ़ा वो चीज़ बारी बारी आ गई है, ऐड हो रही है, एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो चीज़ कॉमन आ रही होती है। तो डिसजॉइंट के लिए ये फॉर्मूला है, ओवरलैपिंग के लिए ये फॉर्मूला है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि अगर आपके पास क्वेश्चन की निशानी लिख देती हूँ 7.7 और 7.8 की। 7.7 में आपके पास वर्ड यूज होगा और का या फिर यूनियन, ये ठीक है। इसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। और का वर्ड होगा तब भी यूनियन की बात कर रहे हैं, तो वो फाइंड कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ उनका कॉमन पोर्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस करके, ठीक है। और जो 7.8 आएगा, एक्सरसाइज 7.8 आएगी, उसके अंदर जो वर्ड यूज होगा वो एंड का होगा। 7.8 के अंदर हम वर्ड यूज करेंगे एंड का, तो जब एंड का वर्ड या इंटरसेक्शन की बात आएगी तो वो एंड का मतलब इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला होगा, और के लिए यूनियन का फॉर्मूला होगा। तो ये निशानी है आपके पास। तो 7.7 का पहला सवाल क्या है? सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस है। इवेंट ए आपके पास इन्होंने दे दिया है, इवेंट बी भी दे दिया है। हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। चलिए मैं लिख लेती हूँ पहले यहाँ पे 7.7 का पहले सवाल में जो सैंपल स्पेस एस है 1 2 3 4 अप टू 9, तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए? कितने डिजिट्स हैं आपके पास? 9 डिजिट्स हैं। ए सेट क्या है आपके पास? ए सेट है 2 4 6 8, ये उन्होंने खुद से दिया हुआ है। तो एन ऑफ ए क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे? कितने हैं? 1 2 3 4। अच्छा, बी सेट क्या दिया हुआ है? सेट बी हमारे पास दिया हुआ है 1 3 एंड 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? 3। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ये फाइंड करें। अब ये फाइंड करने के लिए हमें पता है फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, और उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा अब देखें, यहाँ पे हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बल्कि फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। एन ऑफ ए क्या है? 4, एन ऑफ एस क्या है? 9 प्लस 3 ओवर 9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी देखें, कोई चीज़ कॉमन है? नहीं है ना, तो 0 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना ए इंटरसेक्शन बी में, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 0। तो ये आपके पास 0 ओवर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही है ना ये। तो ये क्या आ जाएगा? 7 ओवर 9। तो ये आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं A natural number is chosen out of first 50 natural numbers.
कितने सैम्पल स्पेस में क्या है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और की बात आ गई तो यूनियन. तो इवेंट क्या है कि इवेंट के अंदर कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, मल्टीपल ऑफ 3 और 5. तो हमारे पास सैम्पल स्पेस जो बड़ी वाली स्पेस है वो क्या है, 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर्स. तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 50. इवेंट ई क्या कह रहे हैं, क्या है आपके पास, अच्छा मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5. 3 के मल्टीपल्स हों या फिर आपके पास किसके मल्टीपल्स हों, 5. तो एक सेट ए है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं. तो मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 एंड 48. 50 तक आपके पास यही मल्टीपल्स हैं 3 के. तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होंगे. ठीक है. अच्छा फिर उसके बाद सेट बी के अंदर क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 लेने हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और क्या आ गया, 50. तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. ए इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन भी मुझे नज़र आ रहे हैं. क्या कॉमन है, 15 कॉमन है, 30 कॉमन है, 45 कॉमन है. यही है ना इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स होते हैं. तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन में, 15, 30 एंड 45. तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स कितने आ गए, 3. अब फाइंड करें प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये माइनस इसीलिए करते हैं क्योंकि देखो ये 15 दो दफ़ा आ गया है, 30 भी दो दफ़ा आ गया है, फिर 45 भी दो दफ़ा आ गया है. तो दो दफ़ा ये ऐड हो रहे होते हैं, इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, इस वजह से एक दफ़ा इसमें से माइनस करना पड़ता है हमें. अच्छा नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ एस. नंबर ऑफ ए क्या है, 16 ओवर 50 प्लस 10 ओवर 50 माइनस 3 ओवर 50. तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ गया, 23 ओवर 50. तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा. ये बहुत इजी है, इतने मुश्किल नहीं है ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डायमंड कार्ड और एन एस. कार्ड ड्रॉन किया उन्होंने डेक ऑफ 50. टोटल हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, वो 52 होते हैं. उसमें से प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि इट इज़ अ डायमंड कार्ड और एस. ठीक है. अब हमें ये बताना है कि कितने कौन से डायमंड और प्रोबेबिलिटी कितनी है डायमंड कार्ड और एन एस कार्ड की. चौथा सवाल है हमारे पास डायमंड कार्ड. अच्छा टोटल कार्ड्स तो हमें पता चल गया है ना, उन्होंने कहा है एन ऑफ एस कितने हैं, 52 हैं. ठीक है. डायमंड कार्ड्स हमारे पास नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स, इसको डायमंड कार्ड्स को इवेंट ए कह देते हैं. तो डायमंड कार्ड्स 52 में से हमारे पास 13 होते हैं. ठीक है. और एस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं. एन ऑफ बी क्या हो गया, 4. और इन सारे कार्ड्स में से एक कार्ड ऐसा होता है जो एस भी होता है एंड डायमंड भी होता है. दोनों ही होता है उनके, उसका नेम एस भी होता है और डायमंड भी होता है. तो इंटरसेक्शन बन गई ना इनकी, यानी ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, 1. एक कार्ड ऐसा होता है जो डायमंड भी होता है और एस भी होता है. ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज वन कार्ड इज डायमंड एज वेल एज एस. ठीक है. अब हम फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी.
तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ एस। तो ये आ गया 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आया, 16/52। तो सिंप्लीफाई होके बन गया 4/30। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो सेम है। 5 मैं कराऊंगी, फिर आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 समझने के बाद, वीडियो स्टॉप होने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो यहाँ पे भी यही बात है, 2 डाइज आर थ्रोन। तो सैंपल स्पेस दोनों की सेम ही होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स, सम डॉट्स का जो सम है वो क्या हो, 3 हो, और का मतलब है यूनियन 11 हो, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे 6 में भी यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो मैं 5 कराऊंगी, 6 आपने खुद करना है। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या बनता है, 1 1 1 2 1 3, वही उसी तरह से जैसे मैंने आपको 7 पॉइंट किस में कराया था, 5 में कराया है, ठीक है। 7.5 में भी मैंने आपको इसी तरह से पूरा सेट बना के दिखाया था। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये हुआ है, डाई को उन्होंने 2 दफ़ा रोल किया है, तो यही पूरा सेट आपने लिखना है, ठीक है। पूरी सैंपल स्पेस यही आएगी। तो कितने एलिमेंट्स हैं, 36। पूरी सैंपल स्पेस आपने वही यहाँ पे लिखनी है। तो मैं यहाँ डॉट डॉट लगा के आखिर में 6 लिख देती हूँ। पूरी सैंपल स्पेस आपने वही उतारनी है क्योंकि 2 डाई को रोल किए गए। तो एन ऑफ एस कितने बन गए यहाँ पे, 36, ठीक है। अब इवेंट ए क्या है, क्या कह रहे हैं कि सम जो है उनके डॉट्स का क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो किस किस का सम जो है हमें 3 देगा, 1 2 का और एक 2 1 का। इसके अलावा तो और किसी को कोई भी 3 नहीं देगा। तो एन ऑफ ए क्या बन गए, कितने एलिमेंट्स, 2 ही एलिमेंट्स हैं, 2 आउटकम्स हैं। सेट बी क्या है, सम जो है वो उनका 11 होना चाहिए। तो 11 वाला जो सम हमारे पास आ रहा है, एक 5 6 का बनता है और एक 6 5, इसके अलावा और किसी का नहीं बनता। एन ऑफ बी क्या बन गया, 2। कोई चीज़ कॉमन है, नहीं है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 0। कोई भी कॉमन एलिमेंट तो है ही नहीं ना, तो नंबर कितने हो गए, वो 0 हो गए। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस। तो क्या आ गया यहाँ पे, 2/36 प्लस 2/36 माइनस 0/36। तो क्या आंसर आया यहाँ पे मेरे पास, 4/36, दैट इज 1/9। तो इसी तरह से अब आपने वीडियो स्टॉप करनी है और वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 करना है और क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह करना है। 6 और 7 अभी आप वीडियो स्टॉप करके 6 और 7 ट्राई करेंगे खुद से। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, देयर आर 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज इन अ क्लास। हाफ ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स हैव ब्लू आइज। यानी 5 लड़कियों की ब्लू आइज हैं और 10 लड़कों की ब्लू आइज हैं। Find the probability that one student chosen as monitor is either a girl or has a blue eyes. तो set A क्या है, girl, और set B क्या है, blue eyes। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहे हैं, टोटल गर्ल्स जो हैं वो हमारे पास कितनी हैं, गर्ल्स जो हैं 10 हैं और बॉयज हमारे पास कितने हैं, 20। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास, पूरी क्लास में से मॉनिटर चूज करना है ना हमने, तो टोटल स्टूडेंट पूरी क्लास को ही लेंगे। तो वो नंबर ऑफ एस हो जाएगा, वो कितने हैं, 30।
ठीक है। अच्छा, अब ए जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, या आप लिखें मॉनिटर चूजन अ गर्ल। ठीक है, तो वो क्या है, ए है, नंबर ऑफ ए। तो कितनी लड़कियां जो है वो गर्ल्स हैं आपके पास, 10। उन्होंने यही कहा है ना कि चूजन एज अ मॉनिटर इज आइदर अ गर्ल, तो वो गर्ल वाला हो गया, और हैज अ ब्लू आइज, या उसकी ब्लू आइज हो। तो अच्छा, अब मॉनिटर चूजन हैविंग ब्लू आइज, यानी एन ऑफ बी। तो ब्लू आइज किस किस की हैं, आप उन्होंने कहा है कि आधी लड़कियों की ब्लू आइज हैं और आधी बॉयज़ की ब्लू आइज हैं। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 10, तो टोटल कितने हो गए, 5 + 10 इज 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ गर्ल्स तो यहाँ ऑलरेडी हो गई हैं और यहाँ पे भी गर्ल्स आ रही हैं, तो कुछ कॉमन भी तो आ रहा है ना, आ रहा है ना यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकते हैं। कितने कॉमन आ रहे हैं, 10 में से 5 लड़कियां कॉमन आ रही हैं, तो ये 5 होगी इंटरसेक्शन में। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, यहाँ अब आप खुद लिखेंगे, मैं वैल्यू पुट करती हूँ। एन ऑफ ए क्या है, 10 ओवर एन ऑफ एस इज 30, n of b is 15, n of s is 30, n of a intersection b is 5, n of s is 30। तो क्या प्रोबेबिलिटी आई यहाँ पे, 20/30, तो सिंप्लीफाई होके आ गया 2/3। तो आई होप आप 7.7 अब आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद 7.7 के बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का टॉपिक करेंगे, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर की 7.8।